Good morning, students. In our previous videos of shares and dividends, part 1, part 2 and part 3, पार्ट फर्स्ट में हमने जो है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था आपको कि कोई कंपनी जो है बनानी है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, एक पार्ट को शेयर करते हैं। फिर देखिए आपको बताए थे कि शेयर जो है बाज़ार में जाता है और शेयर के दो वैल्यूज़ होते हैं। एक जो कंपनी निर्धारित करती है सर्टेन्ड बाई कंपनी, उसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, और एक होता है आपका मार्केट में जब जाती है तो कभी शेयर का दाम ऊंचा हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जब नॉमिनल वैल्यू की इक्वल होती है तो उसको कहते हैं एट पार। कभी कभी ऊपर हो जाते हैं इसको एबव पार कहते हैं, कभी कभी नीचे हो जाते हैं इसको बिलो पार कहते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे, आप छोटे छोटे वीडियो हैं आप देख सकते हैं, है ना, पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकेंड में। अच्छा, और आपको और पता है डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो है, जैसे कंपनी जब चलने लगती है तो उसको फ़ायदा होता है, तो जब फ़ायदा होता है उसको, तो उस फायदे को वो अपने शेयर होल्डर्स को, जितने लोग शेयर उसका खरीदे हैं उनको वो बंटवारा करती है। तो प्रॉफिट अनाउंस्ड बाय कंपनी टू बेनिफिट इट्स शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड को कंपनी हमेशा परसेंट के रूप में देती है, जैसे 12% डिविडेंड दिया कभी 3, और डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज आल्सो नोन एज फेस वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, अब जो है जैसे 100 रुपये का शेयर है और आपने मार्केट से उसको खरीदा है 120 रुपये में, और कंपनी जो है सपोज करिए आपका 10% डिविडेंड दे रही है, तो 10% डिविडेंड दे रही है, तो 10% किसका 10% देगी? 120 का? नहीं, ये मार्केट वैल्यू का नहीं देगी। किसका 10%? इस नॉमिनल वैल्यू का। तो 100 का 10% का मतलब 100 इंटू 10/100, यानी कि 10 रुपीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, 10 रुपीज़ आपको मिला। कितना रुपया लगा के? 120 रुपया लगा कर, 120 रुपया लगा करके आपको 10 रुपीज़ मिला। यू गॉट 10 रुपीज़ बाई इन्वेस्टिंग 120 रुपीज़। तो अगर देखा जाए कि आपको, देखिए कंपनी ने कितना दिया? 10%। तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? इनकम कितना हुआ? क्या 10% इनकम हुआ? नहीं, 10% कंपनी ने दिया, लेकिन आपको इनकम जो है, जो रिटर्न आपको हुआ क्योंकि आपने मार्केट वैल्यू पर पैसा लगाया था ना, तो आपको रिटर्न जो हुआ 110/120 इंटू 100, यानी कि 0 0 4 3 जा 12, 4 25 जा 100, 3 8 जा 24, यानी 8 होल 1/3%। सोचिए 10% कंपनी दे रही है आपको, लेकिन एक्चुअल में फ़ायदा आपको हुआ 8 होल 1/3% का, तो इसको कहते हैं रिटर्न परसेंट। अब देखिए ये सब चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आप बुक्स को भी देखिएगा और वीडियोस को भी देखिएगा। अब जो है, अब आते हैं एक फार्मूला पे, एक फार्मूला जो है उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला आपका रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। हाउ दिस फार्मूला केम, ये फार्मूला कैसे बना? चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका, देखिए हाउ सो, जैसे देखिए जो इनकम हुआ आदमी को, इनकम हुआ, जैसे मान लीजिए एक शेयर पे जो इनकम हुआ वही इनकम थी, इनकम इक्वल टू इनकम। अच्छा, इनकम जो आपको होता है, इनकम जो फायदा होता है, या इनकम जो डिविडेंड मिलता है आपको, है ना, उस इनकम को अगर आप मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दें, मार्केट वैल्यू, जैसे देखिए एक शेयर का इनकम है तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू, बहुत सारे शेयर के इनकम है, बहुत सारे शेयर का मार्केट वैल्यू, तो इनकम बटा मार्केट वैल्यू इधर कर दीजिए इनटू मार्केट वैल्यू। देखिए एक ही चीज़ से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम अपान नॉमिनल वैल्यू कर दीजिए, इधर लिख दीजिए इनटू नॉमिनल वैल्यू, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है। अब देखिए इसके बाद आप क्या करिए, 100 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकम अपान मार्केट वैल्यू इंटू 100% इंटू मार्केट वैल्यू, और 100 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकम अपान नॉमिनल वैल्यू इंटू 100% इंटू नॉमिनल वैल्यू। ठीक, 100 से इधर किया, 100 से उधर किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप देखिए इसी को क्या कहते हैं, जितना इनकम हुआ और मार्केट वैल्यू आपने कितना, मार्केट वैल्यू पर ही तो आप खरीदते हैं, कितना लगाया आपने, इंटू 100%, इसी को कहते हैं हम रिटर्न परसेंट। यानी ये हो गया रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न
इंटू मार्केट वैल्यू, और ये क्या है, इनकम, यानी जो डिविडेंड आपको मिला है, इनकम कहिए चाहे डिविडेंड कहिए, और नॉमिनल वैल्यू, इनकम अपॉन नॉमिनल वैल्यू इंटू 100%, इसी को कहते हैं हम रेट ऑफ डिविडेंड। ये रेट ऑफ डिविडेंड हो गया इंटू नॉमिनल वैल्यू। देखिए वो फार्मूला बन गया, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दोनों एक ही चीज़ है, ये इनकम है, ये भी क्या है, इनकम है, इनकम इनकम। अब आज ये एक प्रॉब्लम पे विचार करते हैं ना, कंसिडर, लेट्स कंसिडर अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखिए, अ मैन बाइज ₹80 शेयर in a company which pays 20% dividend. He buys the share at such a price that his profit is 16% on his investment. At what price did he buy the share? At what price did he buy the share? At what price did he buy the share? शेयर को कितने में खरीदा? शेयर को कितने में खरीदे? शेयर को कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से। यानी शेयर का क्या पूछ रहा है आपसे? What is being asked? मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये आपको मार्केट वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और देखिए शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या है, देखिए लिखा है ₹80 शेयर, आपको बताए थे शेयर की पहचान उसके नॉमिनल वैल्यू से होती है। 80 रुपये वाला शेयर, इसका मतलब उसका नॉमिनल वैल्यू है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू ₹80, ठीक। और देखिए विच पेज डिविडेंड, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 20%, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 20%, 20, and dividend. He buys the share at such a price that his profit is 16%. तो रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ रिटर्न, देखिए उसको कहिए रेट ऑफ रिटर्न कहिए चाहे रेट ऑफ प्रॉफिट कहिए, रेट ऑफ प्रॉफिट, और वी कैन आल्सो से इट रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 16%। अब देखिए ये आपका देखिए एकदम बिल्कुल फार्मूला, रेट, दोनों रेट दिए हुए हैं, नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू निकालना है। तो चलिए नाउ यूज द फार्मूला, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। पुट द वैल्यूज, रेट ऑफ रिटर्न, now market value, market value, what is the market value, it is to be find out. Rate of return we have, rate of return is 16%, put it 16 into market value is to be found out, इसको निकालना है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 20%, 20 लिख दिए। नॉमिनल वैल्यू कितना है आपका, ₹80, तो मार्केट वैल्यू विल बी 20 into 80 upon 16, 16 5 है 80, 16 25 80, 20 25 100, यानी मार्केट वैल्यू आपका है ₹100। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू कितना उसका है, 80 रुपया, मार्केट वैल्यू कितना है, 100 रुपया, यानी 80 रुपये का शेयर आपको 100 रुपये मिल रहा है, बढ़ा करके मिल रहा है ना। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है आपको, 20%, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, आपको प्रॉफिट हो रहा है 16%। क्यों ऐसा है, क्यों कम है, कंपनी तो भाई 20% प्रॉफिट दे रही है, क्यों हमको 16% महसूस हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसको महंगे दाम पे खरीदा, 80 रुपये का शेयर हमने 100 रुपये में खरीदा। ये थोड़ा सा डिस्कशन किया कीजिए लास्ट में। योर आंसर इज कम, दिस इज योर आंसर, ठीक। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज शेयर्स बीइंग 20%। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, find the rate of dividend, here we are being asked rate of dividend, तो rate of dividend ये पूछ रहा है आपसे, तो डायरेक्ट हम करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड, यू नो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू, चलिए पहले जो है रेट ऑफ डिविडेंड इट इज टू बी फाउंड आउट। अच्छा, अब देखिए जरा सा नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर का, नॉमिनल वैल्यू, शेयर की पहचान किससे होती है, नॉमिनल वैल्यू से। लिखा है ₹50 शेयर्स, 50 रुपये वाले शेयर, यानी नॉमिनल वैल्यू आपका ₹50 है, कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट पे कोटेड है, यानी मार्केट वैल्यू 10% उसका कम है, तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू 50 माइनस 10% ऑफ 50,
50 का 10% क्या होगा 10/100, 0,000 यानी 5। 50 में से 5 माइनस करेंगे 45, तो आपका नाम मार्केट वैल्यू है ₹45 और रेट ऑफ रिटर्न दिया है 20%। रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 20%। ठीक, अब फार्मूला लिख दीजिए आप, है ना। यू नो दैट रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। पुट द वैल्यू, तो रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू, तो रेट ऑफ रिटर्न I will write here rate of return into market value, rate of dividend into nominal value। चलिए, तो यहाँ पे लिखा जाए रेट ऑफ रिटर्न, into market value। What is the market value? 45 equal to rate of dividend। What is rate of dividend? Rate of return is given 20 into 50, 45। Rate of dividend to be found out, rate of dividend to be found out into nominal value is equal to 50। 50 उधर कर दिए तो 20 into 45 upon 50। दिस इज रेट ऑफ डिविडेंड। 0, 5 9 या 45, 9 2 या 18। रेट ऑफ डिविडेंड आपका हो गया 18%। दिस इज द रेट ऑफ डिविडेंड, है ना। रेट ऑफ डिविडेंड इज 18%। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, ये क्या आ गया, रेट ऑफ 18%। यानी कि कंपनी ने क्या अनाउंस किया था, डिविडेंड का रेट 18%, लेकिन आपको महसूस कितना हुआ, रिटर्न 20%। 18% कंपनी दे रही है, लेकिन आपको फायदा 20% हो रहा है, बढ़ करके फायदा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने शेयर को कम वैल्यू में खरीदा था, 50 रुपये का शेयर 45 रुपये, यानी कम पैसा लगाया था आपने, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो ये जो आपका दिस फार्मूला इज वेरी यूजफुल फार्मूला, and the problems based on it you should solve। if you have some problem in this problem, in such a problem, then contact me। thank you।